अर्जुन उस कुएं में कूद चुका था। उस कुएं में दिख रही उस स्कैरी फिगर ने उसे बहुत बुरी तरीके से हिप्नोटाइज़ कर रखा था और उसी के चलते अर्जुन उस कुएं में कूद गया। उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल अभी भी चल रहा था और कहीं ना कहीं उस बेस्ट फ्रेंड को जैसे ही उसके कुएं में कूदने की आवाज़ आई, वो ज़ोर से चिल्लाया, अर्जुन। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन उस कुएं में कूद चुका था। उस कुएं में कूदने के बाद अर्जुन को लगा कि वो पानी में गिरेगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। बहुत देर तक अर्जुन उस कुएं में बहुत नीचे और ज़्यादा नीचे गिरता चला गया। 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर लगभग 1 मिनट तक के अर्जुन उस कुएं में नीचे गिरता ही चला गया। और फिर उसका सामना पानी से नहीं बल्कि एक सख्त ज़मीन से हुआ। अर्जुन धड़ाम से नीचे गिरा और दर्द से चीख उठा। अर्जुन ने जैसे ही ये सब देखा, वो उठकर खड़ा हो गया और अपने आसपास देखने लगा। उसे कोई पानी या कोई कुआं नहीं बल्कि एक गुम हो चुका गांव दिखाई दिया। इतने ज़ोर से नीचे गिरने की वजह से अर्जुन का हिप्नोटिज्म लगभग टूट चुका था। वो अपने सेंसेस में वापस आ चुका था और उसने जल्दी से अपने फ़ोन से टॉर्च ऑन की। उसके फ्रेंड का कॉल अभी भी चल ही रहा था, क्योंकि अर्जुन पहले ही बहुत अकेला हो चुका था और उस सिचुएशन में अर्जुन को किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। इसलिए अर्जुन ने वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया था। बस अर्जुन ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे, मैंने जैसे बताया, उसे एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा सा गुम हो चुका हुआ गांव दिखा था। भैरव घाटी में अर्जुन का आना सिर्फ और सिर्फ उस कुएं की वजह से नहीं था। कहीं ना कहीं अर्जुन ने कहीं तो ये सुना था, कहीं तो ये पढ़ा था कि वहाँ अर्जुन घाटी की ज़मीन के नीचे कहीं तो एक ऐसी सुरंग है जो आपको किसी गुम हुए गांव की तरफ ले जाएगी। अर्जुन को पहले ये सारी बातें दकियालू सी लगी, लेकिन जब उसी की जैसे कुछ और लोगों ने इंटरनेट पर पोस्ट करी हुई वीडियोस और फोटोज़ जब उसने देखी, तो उसकी क्यूरोसिटी ने उसे ये सब चीज़ों पे बिलीव करने से रोकना सही नहीं समझा और उसकी क्यूरोसिटी वहीं पे उसको लेकर चली गई। अर्जुन अभी भी कन्विंस नहीं था। जब तक वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस गांव में चला गया था, तब तक भी वो अर्जुन कन्विंस नहीं था कि ऐसा कोई गांव सच्ची में एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन आज वही गांव, वही गुमशुदा गांव उसकी आंखों के सामने खड़ा था। गांव बहुत ही बुरी तरीके से उजड़ा हुआ था, उजड़ चुका था किसी एक बहुत ही बड़े अननोन संकट की वजह से, जिसे पता नहीं, कोई बहुत बड़ी आंधी या तूफान की वजह से वो गांव उजड़ चुका हो, लेकिन कुछ उससे भी ज़्यादा और भयानक। कुएं के नीचे अर्जुन को जो गांव दिख रहा था, उसके नीचे उसे हर जगह पर टूटा हुआ घर, टूटे हुए दरवाजे और हर दीवार के बाहर लिखा हुआ था, वापस जाओ, वापस यहाँ मत आना, यहाँ से निकल जाओ। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था और जैसे ही उसने ये सब पढ़ा, अर्जुन कहीं ना कहीं वापस जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वहाँ पे कोई कुआं नहीं दिखा उसे। जिस कैनल से वो नीचे आया था, वो कैनल भी गायब हो चुका था और बस बचा था एक बहुत डरावनी सी केव, जहाँ पर कोई भी उजाला नहीं था और वहाँ पे अर्जुन अकेला, आसपास कोई लोग नहीं, पूरा टूटा फूटा सा गाँव और खूब अंधेरा। अर्जुन यहाँ वहाँ चल के उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता देख रहा था कि कहीं किसी तरीके से इस गुफा जैसे गांव से मैं बाहर निकलूं। लेकिन कुछ दूर चलते ही अर्जुन को फिर से वही आवाज़ आई, उसकी माँ की आवाज़, वही आवाज़ जिसने उसे कुएं की तरफ बुलाया था। और वो आवाज़ का सोर्स पता नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाकर जैसे ही अर्जुन ने उस आवाज़ का सोर्स पता लगाने की कोशिश की, आवाज़ एक पुराने मंदिर से आ रही थी। बाकी घरों की तरह मंदिर भी बहुत ही टूटा फूटा सा था, लेकिन अर्जुन फिर भी अंदर गया, यहाँ वहाँ देखने लगा और उसकी आंखों के सामने कोई मूर्ति नहीं, कोई भगवान नहीं, बस एक बहुत बड़ा और बहुत ही पुराना सा मिरर रखा हुआ था। वो मिरर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पे अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली ये मिरर यहाँ पे आया कैसे। पूरा गांव टूटा हुआ था, गांव की एक एक चीज़ टूटी हुई थी, लेकिन ये मिरर अभी भी जो का त्यों था, उस पर एक खरोच तक नहीं आई थी। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने उस आईने में खुद को देखा और वही हुआ जिसका डर था। अर्जुन को फिर एक बार अपना ही रिफ्लेक्शन दिखा और वो रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। बल्कि अर्जुन का चेहरा न्यूट्रल था, लेकिन वो रिफ्लेक्शन
बहुत ही डरावनी तरीके से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन उसके पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन जैसे ही अर्जुन उसे देखने लगा, उस रिफ्लेक्शन से आवाज़ आने लगी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अर्जुन का गला सूख गया। अर्जुन ने बोला, लेकिन तुम हो कौन और मेरा इंतज़ार, और वो भी यहाँ? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, और तुम मेरे जैसे कैसे दिख रहे हो? और ये बातें सुनते ही वो रिफ्लेक्शन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पहले हंसी नॉर्मल थी, लेकिन कुछ समय बाद वो हंसी एक डिमोनिक हंसी में बदल चुकी थी। बहुत ही डरावनी सी हंसी वहाँ पर आवाज़ आ रही थी। कुछ देर तक ये भयानक हंसी आई और फिर अर्जुन की रिफ्लेक्शन उससे कहने लगी, मैं वही हूँ जो इस काले कुएं के थ्रू हर किसी का शिकार करता हूँ। तभी अर्जुन को कुछ याद आया। अर्जुन को याद आया कि गांव से लापता हुए हर एक इंसान की कहानी में एक बात कॉमन थी कि या तो उसने खुद की या अपने किसी रिलेटिव की या किसी क्लोज पर्सन की वहाँ पर रिफ्लेक्शन देखी थी। और फिर एक बार अर्जुन ये सोच ही रहा था कि वो रिफ्लेक्शन बोल पड़ी, आओ मेरी तरफ आओ, बस एक कदम और फिर तुम मेरे हो जाओगे। इस आवाज़ के बाद ना चाहते हुए भी अर्जुन फिर एक बार हिप्नोटाइज होने लगा और उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी भी उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल उसके फ़ोन से कनेक्टेड था। उसका बेस्ट फ्रेंड जोर से चिल्लाया, अर्जुन उसकी बात मत सुनना, अर्जुन उसकी प्लीज़ बात मत सुनना। और ये आवाज़ सुनकर अर्जुन अपने सेंसेस में आया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। वो रिफ्लेक्शन ज़ोर से हंस पड़ी और उसे भागते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जब अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका यहाँ से एस्केप पॉसिबल नहीं है, तब उसने गुस्से में अपने पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और ज़ोर से उस आईने पर भी मारा। पल भर में आईना चकनाचूर हो गया और बहुत सारे पीसेस नीचे गिर गए, टूट गए, और हर एक पीस में कहीं ना कहीं बहुत सारे चेहरे अर्जुन को दिखाई देने लगे। हर चेहरा हंस रहा था, रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, कोई बस अजीब सी आवाज़ें आ रही थी उसमें से। अर्जुन का दिमाग खराब हो गया और ये आवाज़ें अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होने लगी। अर्जुन ने अपने कानों पर हाथ रखा और वहीं बैठकर बस ये आवाज़ें बंद होने का वेट कर रहा था। अर्जुन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और एक ही सेकंड में सारी आवाज़ें बंद और फिर से एक वो घना सा सन्नाटा। जैसे ही वो आवाज़ें बंद हुई, अर्जुन ने यहाँ वहाँ देखा। वो उठकर खड़ा हुआ और वहाँ से जाने को हुआ तो अचानक से वो आवाज़ें फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो मिरर में से नहीं आ रही थी, हर घर से आ रही थी। हर घर से बहुत बुरी तरीके से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। भूकंप जैसी स्थिति वहाँ पर हो गई थी और ज़मीन कांपने लगी। धरती में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आई, ऊपर से पत्थर गिरने लगे, हर घर गिरने लगा और मानो वहाँ पर बस तबाही होने वाली थी। शायद जैसी तबाही की वजह से वो गाँव उजड़ा था, शायद वैसी कोई तबाही फिर से वहाँ पर हो रही थी। अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया और ना उसे कोई बाहर जाने का रास्ता दिख रहा था ना और कुछ। और फिर वहाँ पे आई उसे उसकी माँ की आवाज़। अब बस अर्जुन को यहाँ से बचकर भागना था। अर्जुन भागने लगा और एक पॉइंट पे सच में उसे बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा था। मानो वो जहाँ भाग रहा था उस रास्ते के बस आखिरी छोर पर एक दरवाज़ा था जहाँ से बहुत रोशनी आ रही थी और अर्जुन को लगा बस उस दरवाजे तक मैं किसी तरीके से पहुँच जाऊँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और उसी समय अर्जुन को उसकी माँ की आवाज़ आई, बेटा अर्जुन, मुझे यहाँ पर इस हालत में अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे प्लीज़ अकेले छोड़कर मत जाओ। और अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही पीछे मुड़कर उसने देखा, उसे उसकी माँ नजर आई, रोती हुई, बिलखती हुई और मदद की गुहार लगाती हुई। अपनी माँ को इस हालत में देखकर अर्जुन बहुत ही ज़्यादा टूट गया और अपनी माँ की तरफ भागने लगा। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। उसकी माँ का चेहरा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पिघलने लगा, स्माइल अजीब होती चली गई और वही डिमांडिक हंसी फिर से गूंज पड़ी। और अब अर्जुन समझ चुका था कि वो फिर एक बार फंस चुका है। उस डिमोनिक हंसी के साथ उसकी माँ या फिर वो जो भी कोई था वो बोल पड़ा, एक और मिल गया है। पूरा गांव अब तक रो रहा था, चीख रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, सब एक साथ हंस पड़े और कहने लगे कि एक और मिल गया, एक और मिल गया। अर्जुन बहुत बुरी तरीके से डर के चीखने लगा और अगले ही पल सब कुछ साइलेंट, खूब अंधेरा। जब ये सब कुछ चल रहा था तब पूरे टाइम उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल चालू था। उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम था रोहित और रोहित ने
सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए अगली सुबह वो जितना जल्दी हो सके गांव वाले और पुलिस वालों के साथ वहाँ पर उस काले कुएं के पास पहुँचा। उसने अंदर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत रो रो कर अपने दोस्त को आवाज़ दे रहा था, अर्जुन, अर्जुन कहाँ है तू? अर्जुन, अर्जुन एक बार आवाज़ दे दे, मैं तुझे बचा लूँगा अर्जुन। लेकिन अर्जुन का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं मिला। वो सब घूम कर वापस जाने लगे। लेकिन वो बुज़ुर्ग आदमी याद है जिसने अर्जुन को कुएं के पास जाने से रोका था और जिसने अर्जुन को कुएं में कूदते हुए देखा था? हाँ, वही बुज़ुर्ग आदमी। अब वो आदमी चुपके से उस कुएं में झाँक कर देखता है और उसे अर्जुन दिखाई देता है। अर्जुन उस पानी के ऊपर तैर रहा था। उसके चेहरे पर एक डेमोनिक सी हंसी थी। उसकी पूरी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थी और वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। उस दिन के बाद गांव वालों ने काली कुआं के चारों तरफ एक बहुत बड़ी और बहुत मजबूत पत्थर की दीवार बनवा दी ताकि वहाँ पर कोई जा ना सके। लेकिन हर अमावस और हर पूर्णिमा की रात उस कुएं से अर्जुन की चीखें सुनाई आती हैं। उन दीवारों पर अजीब से अक्षर उमड़ आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, मुझे आकर बचा लो। मैं किसी की तलाश में हूँ, मुझे आकर बचा लो। अर्जुन गया तो था एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने और लोगों को ये प्रूफ करने कि ये एक झूठी कहानी है, लेकिन आज वही एक कहानी बन चुका है। अर्जुन को गए बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उस कुएं के बारे में बात करते हैं, उसका जिक्र ज़रूर करते हैं क्योंकि वो उस कुएं का शायद आखिरी शिकार था। आज भी लोग वहाँ से गुजरते हुए एक बार नहीं 100 बार सोचते हैं। वो रास्ता अब बंद हो चुका है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही अर्जुन तो नहीं था। शायद कोई और अर्जुन कोई और डॉक्यूमेंट्री बनाने और कुछ और साबित करने के लिए वहाँ ज़रूर जाएगा। हमें नई स्टोरी मिलेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिस्ट्री फॉल्स।